नमस्कार। आज हम मेल रॉबिन्स की एक बहुत ही असरदार सोच पर बात करने वाले हैं, लेट देम थ्योरी। जी हाँ। और खास तौर पर इसका वो पहलू कि दूसरों को बदलने की कोशिश किए बिना उन पर असर कैसे डाला जाए। हाँ, क्योंकि हमारे जो स्रोत है वो यही बताते हैं कि असली प्रभाव कंट्रोल से नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल से आता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा है ना? बिल्कुल, लगता तो है। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि किसी को बदलना है तो उसे बताओ, समझाओ, पर मेल रॉबिन्स कहती हैं नहीं। उल्टा होता है। हाँ, जितना आप धक्का देंगे वो उतना ही रेजिस्ट करेंगे, पीछे हटेंगे। सही बात। तो फिर सवाल उठता है कि भाई प्रभाव डाले कैसे, क्योंकि असर तो पड़ता ही है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। एग्जैक्टली। हमारा होना ही एक असर है। तो यहीं पर वो पहली कमाल की मिसाल देती हैं, थर्मोस्टेट बनाम थर्मोमीटर। सोचिए, थर्मोमीटर वो क्या करता है? वो बस कमरे का तापमान बताता है। अगर माहौल में गुस्सा है, टेंशन है, तो वो बस दिखा देगा। हाँ, वो बस रिएक्ट कर रहा है माहौल पे। सही कहा। लेकिन थर्मोस्टेट वो तापमान सेट करता है। वो तय करता है। हाँ, भले ही बाहर कितनी भी उथल-पुथल हो, थर्मोस्टेट शांति स्थिरता ला सकता है। हमें वो थर्मोस्टेट बनना है। ये बहुत गहरी बात है। मतलब कि हम बाहरी सिचुएशन के वो क्या कहते हैं, गुलाम नहीं है। हम अपने अंदर के बैलेंस से, अपने रिएक्शन से माहौल की एनर्जी को बदल सकते हैं। असली पावर मतलब दूसरों को नहीं, खुद को साधने में है। और लोग देखते हैं, आपके शब्दों से ज्यादा आपके एक्शंस देखते हैं, है ना? बिल्कुल, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स वाली बात है। ये सिर्फ बर्ताव बदलना नहीं, ये माहौल की वाइब बदलना है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी दूसरी मिसाल, गाड़ी चलाना सिखाना। सोचिए, कोई सीख रहा है गाड़ी चलाना। हाँ। और आप पिछली सीट पर बैठे हैं और चिल्ला रहे हैं, अरे ब्रेक, उधर नहीं, अरे, और हवा में ब्रेक दबा रहे हैं। हाँ। हाँ, होता है ये। हाँ, तो क्या होगा? सीखने वाला क्या सीखेगा? गाड़ी चलाना? नहीं नहीं, वो सीखेगा कि आपको उस पर भरोसा नहीं है। हाँ, और शायद वो और घबरा जाए या इरिटेट हो जाए। जिंदगी में भी तो ऐसे ही है। हम दूसरों की जिंदगी उनके लिए नहीं जी सकते। नहीं जी सकते। हम बस अपना जीवन सही से जीकर एक रास्ता दिखा सकते हैं। बिल्कुल। एक उदाहरण बन सकते हैं। हाँ, और साइकोलॉजिकली भी देखें तो जब हम किसी की आजादी छीनने की कोशिश करते हैं ना, मतलब उनके फैसले लेने की, तो वो रेजिस्ट करते ही हैं। स्वाभाविक है। हाँ, स्वाभाविक है। इसीलिए मेल रॉबिन्स इसे कहती हैं, लेट मी इन्फ्लुएंस शिफ्ट। मतलब मैं तुम्हें ठीक करूंगा से हटकर। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि क्या मुमकिन है। एग्जैक्टली। अपने जीवन से लीड करो। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, हेल्दी बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं, जरूरत पड़ने पर मदद कैसे मांगते हैं, मुश्किल में शांत कैसे रहते हैं। हाँ, ये सब बातें सिर्फ बोलने से नहीं, करके दिखानी पड़ती हैं। बिल्कुल। तभी असर होता है। ये वाकई एक अलग नजरिया है। मतलब असर डालने के लिए बातों से ज्यादा अपने अपने कंडक्ट पर, अपने होने पर ध्यान देना है। और इसी से जुड़ी एक और मिसाल, टॉर्च दिखाना। अच्छा। प्रभाव डालना मतलब ये नहीं कि किसी को अंधेरे से खींचकर बाहर निकालो जबरदस्ती। हाँ। ये ऐसा है जैसे आप एक टॉर्च जलाकर रास्ता दिखा रहे हैं। आप सुरंग के बाहर खड़े होकर चिल्ला नहीं रहे, बाहर आओ, बाहर आओ। हाँ। आप बस अपनी रोशनी दिखाते हैं और उन्हें खुद उसकी तरफ आने देते हैं। रास्ता आप दिखाते हैं, पर चलना वो उनका फैसला है। बिल्कुल। और इसमें ना पेशेंस बहुत जरूरी है, धैर्य। हमें सामने वाले की काबिलियत और उसकी अपनी जर्नी पर भरोसा करना होता है। सही। और जो चौथी मिसाल है वो इसी बात को और पक्का करती है। कमरे में शांत उपस्थिति, मतलब एक तनाव वाले माहौल में। जैसे कोई मीटिंग है जहां सब बहस कर रहे हैं। हाँ, आवाजें ऊंची हो रही हैं, माहौल गर्म है, और आप वहां शांत बैठे हैं, गहरी सांस ले रहे हैं, बिना किसी पर उंगली उठाए। आपकी वो जो शांति है ना, वो खुद ही माहौल का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकती है। आपने अनजाने में ही एक इमोशनल थर्मोस्टेट सेट कर दिया। और लोग नोटिस करते हैं। हाँ, करते हैं। धीरे धीरे लोग आपकी उस शांति की तरफ खिंचने लगते हैं, उसके साथ अलाइन होने लगते हैं। कमाल है। तो सार यही है इन सभी बातों का कि असली ताकत या प्रभाव कंट्रोल करने से नहीं आता है, वो आता है लगातार अपने उसूलों पर टिके रहने से। कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी से, अपनी मौजूदगी से, सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी, और पेशेंस से, धैर्य। हमें ये सोच बदलनी होगी कि मुझे इन्हें ठीक करना है, और ये भरोसा करना होगा कि वो खुद विकसित हो सकते हैं। बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। और जैसा कि स्रोत में वो लाइन है जो सब कुछ कह देती है, सबसे जोरदार संदेश जो आप कभी भेजेंगे
वो ये है कि आप अपना जीवन कैसे जीते हैं। सही, यही असली प्रभाव है, टिकाऊ प्रभाव। तो सुनने वालों के लिए आज का विचार छोड़ जाते हैं, थर्मोस्टेट बने, थर्मामीटर नहीं। टॉर्च की रोशनी दिखाएं, खींचे नहीं। अपना जीवन पूरी ईमानदारी से जिएं और दूसरों को देखने दें। सही। जरा सोचिए, आप अपने आसपास के माहौल को शायद बिना कुछ कहे भी कैसे प्रभावित कर रहे हैं।